आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। विश्वास बनाए रखना, विश्वास बनाए रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। राज जी हम लोगों को कह रहे हैं कि विश्वास बनाए रखना, विश्वास बनाए रखना, विश्वास बनाए रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं, विश्वास बनाए रखना। वाणी तुम्हें जो दी है, वाणी में सब कहा, वाणी तुम्हें जो दी है, वाणी में सब कहा, श्यामा के चरणों में रहना, श्यामा के चरणों में रहना, जब तक ना ले जाऊं, जब तक ना ले जाऊं, विश्वास बनाए रखना, विश्वास बनाए रखना। प्राणों के मेरे प्रीतम, आत्म आधार हो तुम, प्राणों के मेरे प्रीतम, आत्म आधार हो तुम, सब एक हो के चलना, सब एक हो के चलना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं, विश्वास बनाए रखना, विश्वास बनाए रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। मैं तो छुपा हूँ तुमसे, न दिखता नजर, मैं तो छुपा हूँ तुमसे, ना दिखता नजर, खुद की नजरों से तकना, खुद की नजरों से तकना, श्यामा की नजरों से तकना, श्यामा की नजरों से तकना, मैं छोड़ के न जाऊं, मैं छोड़ के न जाऊं, विश्वास बनाए रखना,
विश्वास बनाए रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। श्यामा के चरणों में रहना, श्यामा के चरणों में रहना, जब तक न मैं ले जाऊं, जब तक न मैं ले जाऊं। ये दिल कभी न रोए, हम तुम जुदा न होए। ये दिल कभी न रोए, हम तुम जुदा न होए। आंसू छिपाए रखना, आंसू छिपाए रखना, जब तक न लेके जाऊं, जब तक न लेके जाऊं। विश्वास बनाए रखना, विश्वास बनाए रखना, जब तक न लेके जाऊं, जब तक न लेके जाऊं। श्यामा के चरणों में रहना है, श्यामा के चरणों में रहना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। विश्वास बनाए रखना, विश्वास बनाए रखना, जब तक न लेके जाऊं, जब तक न लेके जाऊं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत सुंदर भजन गाया और विषय के अनुकूल था ये आजकल जो चल रहा है हम लोगों का खिदमत में। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धने ना छुड़ाइयो खेन, लाख तली नालेड़िया, मेरी जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुवर श्यामा युगल, जिको पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी का 13वां प्रकरण चल रहा है, जिसकी 29 चौपाई हो गई थी। बुलाए ले आओ तुम रुवल्ला। श्याम जी के मंदिर में राजी अपने आवेश स्वरूप से धनीदेव चंद जी को 40 साल की कसनी के बाद उनका प्रतिफल उनको मिल रहा है कि धनी ने उनको दर्शन दिया है, उनको उनकी पहचान करा रहे हैं, अपनी पहचान करा रहे हैं और रूहों की पहचान करा रहे हैं, और उनके ऊपर जिम्मेदारी की कैसे सब रूहों को बुलाकर मेरे चरणों में लाना है
पूरा इश्क रबत का वृत्तांत, जो कि हम सब यहाँ पर भूल गए हैं, वाणी के माध्यम से धनी उनको बता रहे हैं। और फिर ये वाणी के माध्यम से उतरेगी इंद्रावती जी के तन में। रूह अल्लाह श्यामा महारानी को जिम्मेदारी दी है सब रूहों को बुलाने की, उन्हीं की ये रचना है। उस जिम्मेदारी को रूह में श्यामा महारानी आज तक निभा रही है। पहले तन में निभाया, दूसरे तन में इंद्रावती जी के तन में निभाया, और फिर उसके बाद छठे दिन में मोमिनों के तनों में बैठकर श्यामा महारानी ही रूहों को जगाती हैं। उनके ही ये रचना होती है, उनके ही शब्द होते हैं। हम श्यामा महारानी के शब्दों से ही जागृत होते हैं और धनी से हमारा मिलन होता है। तो हम श्यामा महारानी के अंग हैं, वो हमारी सुभान है, अर्शे सुभान है श्यामा महारानी हमारी, और वो राज्य की अर्शे सुभान है। इस तरह से हमारा संबंध श्यामा महारानी और राज्य से अटूट का है, खंड की निस्बत है हमारी, ना कभी टूटी है न टूट सकती है। भूल जरूर गए हैं फरामोशी में कि श्यामा महारानी और राज्य से हमारी कौन सी निस्बत है, लेकिन आज ब्रह्मवाणी से हमें सब याद भी आ गया है कि हमारी क्या निस्बत है। लेकिन अभी उसको आत्मसात करना, उसके ऊपर चलना बाकी है सुंदर साथ जी। तो जब तक इश्क नहीं आएगा धनी से मिलन नहीं होगा। धनी बार बार हमें इस प्रकरण में ये बता रहे हैं, ले आओ प्यार करो दीदार, कि प्यार ले आओ और मेरा दीदार कर लो। वैसे तो कहने को बहुत छोटी सी शर्त है, ले आओ प्यार करो दीदार, और नफरत करने में समय लगता है सुंदर साथ जी, प्यार तो झट से ही हो जाता है। आप किसी के साथ भी 2-3 घंटे भी बिता ले तो आपको प्यार उससे हो जाता है। इवन मनुष्यों की तो बात छोड़िए, हम किसी जानवर को भी घर में पाल ले तो हमें उससे भी प्यार हो जाता है। तो प्यार होना तो बिल्कुल कठिन नहीं है। तो फिर अक्षरातीत से प्यार होना इतना कठिन क्यों हो रहा है हम सब रूहों के लिए? ये सबसे बड़ी बात है, ये हमें विचारणीय बात है, अपने अंदर हमें सोचनी चाहिए कि झट से प्यार हो जाता है। हम झट से यहाँ के रिश्तों के लिए कुर्बानियां करने लग जाते हैं। हमें मालूम है कोई हमें धोखा दे रहा है, कुछ कर रहा है, तब भी हम उसके साथ प्रेम किए चले जाते हैं। तो फिर अक्षरातीत से प्रेम क्यों नहीं हो पा रहा है? या अगर हो पा रहा है तो उस स्तर का नहीं हो पा रहा कि दीदार हो पाए। शायद हम उनके साथ इल्मिक प्रेम कर रहे हैं, ज्ञानमयी प्रेम से आ गए, क्योंकि ज्ञान से हमें पता है कि धनी से प्रेम करना है तो हम प्रेम कर रहे हैं। लेकिन जो इश्क रूपी इश्क होता है वो शायद उस जगह पे मार्फत रूपी इश्क या इल्म की मार्फत रूपी इश्क जो है उस पे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके कारण ही धनी के दीदार से अभी रूहें वंचित हैं। हम में से कुछ यदा कदा रूहें धनी का दीदार कर पाई हैं, वही परमहंस कहलाती हैं। लेकिन हम रूहें अभी उस अवस्था पे नहीं पहुंचे हैं, और अपनी हर इस दशा को हमें पल पल हर घड़ी विचार करना चाहिए कि हम ऐसा क्या करें कि हम इश्क की उस मंजिल तक पहुंचे जहां हम श्यामा महारानी का काम हल्का हो जाए और हम राज्य का दीदार कर लें। अगर हम राज्य के तक पहुंचते हैं इश्क लेकर तो श्यामा महारानी का काम भी तो हल्का हो जाएगा। इतनी रूहें हैं जिनको जगाना है और राज्य तक ले जाना है, तो जो एक एक रूह जगती जा रही है श्यामा महारानी का उतना काम समाप्त थोड़ा थोड़ा होता चला जा रहा है। तो उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो बहुत भारी जिम्मेदारी है सब रूहों को जगाने के लिए, और हम सब उसमें शामिल हैं। तो हमें भी जगाने के लिए श्यामा महारानी हर तरह का प्रयास करती हैं। इसीलिए हमसे वाणी मंथन करवाती हैं, और इसीलिए हम जो है चितवनी करते हैं, इसीलिए हम चर्चनी करते हैं। श्यामा महारानी हमसे ये सब कुछ कराकर हमें धनी से किसी ना किसी तरह से मिलन करवाना चाह रही है। रू अल्लाह एता कहियो तुम मांग्या सो फरामोश, जब इश्क ज्यादा आपसी तब आपसी माहे होश। राजी महाराज श्यामा महारानी को इश्क रबत की बात बताते हुए कह रही है कि रू अल्लाह एता कहियो, अपनी रूहों को ऐसा कहना, तुम मांग्या सो फरामोश, तुमने खुद ही तो ये खेल मांग लिया, तो तुम्हें फरामोश किए बिना तो ये खेल दिखाया नहीं जा सकता था, इसलिए तुम्हें फरामोश किया गया। तो तुमने फरामोशी का खेल खुद ही मांग लिया। अब फरामोशी का खेल मांगा तो फरामोशी तो आएगी ही आएगी। फरामोशी परमधाम 25 पक्षों और राज्य श्यामा जी और परमधाम के जर्रे जर्रे के प्रति हमारी फरामोशी हो गई। अब जब इश्क ज्यादा आपसी तब आपसी माए होश, लेकिन परमधाम तो इश्क का स्वरूप है, परमधाम का जरा जरा इश्क का स्वरूप है। अब उस माहौल में जाना है, राज्य का दर्शन करना है, तो कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। अब परमधाम जाना है तो इश्क के बिना जाना होगा नहीं।
वो भूमि ही इश्क की है, वहां इश्क के बिना तो खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता। तो सुंदर साथ जी, हम अगर विदेश घूमने जाते हैं तो वहां के उसी तरह के वस्त्र बनवा लेते हैं। हम अपने आप को वहां की जलवायु के हिसाब से अपने ठंडे या गर्म, हम कनाडा जाना चाहते हैं तो हमें ठंडे वस्त्रों की जरूरत रहती है, कहीं और जाते हैं, साउथ जाते हैं तो हमें गर्म कपड़ों की जरूरत रहती है। तो जैसा देश वैसा वेश, वैसा ही स्वभाव हमें बनाना पड़ता है, माइंड मेकअप वैसा करना पड़ता है कि वहां जाएंगे तो ठंड होगी, वहां जाएंगे तो मौसम ऐसा होगा, हिल स्टेशन पे जाएंगे तो ठंडी हवाएं चल रही होंगी। तो हम सारे इंतजाम और अपना माइंड मेकअप वैसा ही करते हैं, क्योंकि जिस जगह पे हम जा रहे हैं वहां के अनुकूल यदि हम नहीं बनेंगे तो हम वहां टिक नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल जब यहाँ की धरती में ऐसा होता है सुंदर साथ जी, कि अगर हमें सर्दी के किसी देश में जाना है तो अगर हम सर्दी के वस्त्र लेकर नहीं जाएंगे, अपना माइंड मेकअप सारा इंतजाम सर्दी का नहीं करके जाएंगे, हम वहां कितने दिन टिकेंगे? नहीं टिकेंगे, सर्दी से घबरा कर वापस आ जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही परमधाम की भूमि का भी है कि वो इश्क की भूमि है सुंदर साथ जी। तो वहां सारे प्रबंध हमें इश्क के करके जाने होंगे। इश्क हमारे दिल में होना चाहिए, इश्क हमारे स्वरूप में होना चाहिए, हमारा पूरा वजूद इश्क का होना चाहिए। हम प्रेम करें धनी से, अपने संबंध की हमें पहचान होनी चाहिए। तो हम जब दर्शन करने जाएंगे तो हमें दर्शन भी मिलेगा और उस भूमि पे हम टिक भी पाएंगे। यदि इश्क ही नहीं रहा, प्रेम ही नहीं रहा, तो हम उस भूमि में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे और इसीलिए हम वहां टिक भी नहीं पाएंगे। जब्राइल भी इसीलिए नहीं गया, क्योंकि वैसे कितना राजी का बलवान फरिश्ता है, हमारी निगहबानी करता है इस दुनिया में, और जब उसको परमधाम जाने का मौका मिला तो वो नहीं जा पाया क्योंकि उसके पास इश्क नहीं था। मोहम्मद साहब भी जब गए परमधाम की भूमि पर दर्शन करने के लिए तो उनके लिए भी रफ रफ का तख्त आया, तब वो परमधाम जा पाए। इश्क के बिना किसी के भी एंट्री नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, जब इश्क ज्यादा आपसी तब आपसी माहे होश। ये रूहें फरामोशी से होश में तभी आएंगी जब ये इश्क लेकर आएगी। मैं छिपा हूं इनसे रूहें नजर में ले, वह देखत झूठा आलम मुंह को देखत नहीं है। राजी तो हमेशा से जागृत हैं, वो कभी फरामोश न हुए थे, न है, न कभी हो सकते हैं। हम रूहों को उन्होंने फरामोश किया है। तो कह रहे मैं छिपा हूं इनसे, मैं रूहों को फरामोशी देकर इनके आगे से मैं छुप गया हूं। ऐसे फरामोशी आ गई, फरामोशी का पर्दा पड़ गया और हम सब देखते देखते हमारी आंखें खुली हैं, लेकिन हम राज्य को नहीं देख पा रहे हैं। तो कह रहे हैं मैं छिपा हूं इनसे, इनसे मैं छिप गया हूं फरामोशी के कारण। रूहें नजर में ले, मेरी नजर में तो रूहें हैं, लेकिन रूहों की नजर में मैं नहीं, मैं इनकी नजर से छुप गया हूं। मेरी नजर में तो ये हमेशा से थी, हैं और रहेंगी। हम राज्य की नजरों के आगे ही तो बैठे हैं, हम राज्य के चरणों के नीचे तो बैठे हैं, राज्य हमें नहीं देख रहे हैं ऐसा नहीं है, हम राज्य को नहीं देख। तो मैं छिपा हूं इनसे रूहें नजर में ले, वह देखत झूठा आलम मुंह को देखत नहीं। वे झूठे आलम को अब देख रही हैं और मुझे नहीं देख रही हैं। फर्क इतना है, जिस नजर से हम राज्य का दीदार किया करते थे, जिन नजरों से हम 25 पक्ष देखा करते थे, घूमा करते थे, जिन नजरों से हम वहां के पशु पक्षी और जर्रे जर्रे को देखते थे, उसका भोग विलास करते थे, हम इश्क में रहते थे, आज सब बदल गया है। आज हम माया में, हमारी नजर आ गई, हम माया का भोग विलास कर रहे हैं, हम माया के जर्रे जर्रे को देख रहे हैं, लेकिन परमधाम की हर बात हमारी नजरों से हट गई है क्योंकि उसके आगे हमारा खड़ा पर्दा पड़ गया है। तो राजी महाराज कह रहे हैं मेरी नजर में तो ये है, लेकिन इनकी नजर में मैं नहीं हूं। मैं छिपा हूं इनसे रुए नजर में ले, वह देखत झूठा आलम मुंह को देखत नहीं एक। जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको, सीधा ही बता दिया, जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको। जब इनको इश्क आएगा तो ये मुझे देख लेंगे। इश्क बिना इन अर्थ में मैं मिलूं नहीं इनसे, जब तक इश्क नहीं आएगा मैं इन्हें परमधाम में मिल नहीं सकता। सीधी सी बात बता दिया, अब इससे ज्यादा बात क्या ही बताए। इसका तो अर्थ भी करने की जरूरत नहीं है। सुंदर सा जी चौपाई इतनी सीधी और सिंपल है क्या, जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको। इश्क बिना इन अर्थ में मैं मिलो नहीं इनसे, इश्क के बिना तो मैं इनको मिल ही नहीं सकता। रब रूहों ने हक सो किया इश्क का जुए, तो अर्श में इश्क बिना बैठ ना सके कोई। क्योंकि क्यों नहीं ये मुझसे इश्क के बिना मिल सकती, क्योंकि इन्होंने इश्क का इश्क रबत कर लिया था मुझसे। इन्होंने कहा मेरा इश्क बड़ा है, मेरा इश्क बड़ा है। तो अब तो फिर यही इश्क की ही शर्त लग गई है सुंदर साथ जी, इश्क के बिना
बैठ ना सके, कोई कोई भी परम धाम में आ नहीं सकता, मुझसे मिल नहीं सकता, ले आओ प्यार करो दीदार, छोटा सा बात है। दुनिया की तरफ से खुद को मोड़ना है, राज्य की तरफ खुद को जोड़ना है और राजधानी का दीदार हो जाएगा। कहने को बात इतनी सरल लगती है, लेकिन कई कई वर्ष, कई कई जन्म लग जाते हैं सुंदर साथ जी यहाँ तक पहुंचने। रामनगर महाराज जी की बीतक यदि हम समझें तो कहाँ बिहारी जी कौन से सन में आए थे? शिवजी साहिब जी के सन में। और महाराज जी कब आए? अभी आए। कितने वर्ष लगे उनको धनी का दीदार करने में? धनी देवचंद जी के तन के रूप में तो उनके पिता के रूप में ही थे, लेकिन उन्होंने पहचाना ही नहीं। लेकिन थी परमधाम की आत्म। उस परमधाम की आत्म को उठने से उनको भी 400 वर्ष लगे दोबारा जो है धनी का दीदार करने में, और फिर धनी के पॉजिटिव एटीट्यूड में आने के लिए। पहले तो वो निगेटिव रोल अदा कर रहे थे, फिर पॉजिटिव रोल अदा किया, लेकिन इसके बीच में वो कहाँ कहाँ रहे और कौन से जन्म लिए, इसका कोई ज्ञान बीतक में नहीं है, तो हमको, हम लोगों को भी नहीं पता है। लेकिन सुंदर साथ जी 400 वर्ष के अंतराल में कहीं ना कहीं तो जीत गया ही होगा, जबकि अब वो इश्क लेकर धनी का दीदार किया उन्होंने इस तन में, झंडू दत्त जी के तन में। तो बहुत लंबा समय लग गया। सुंदर साथ जी यही ये बात गवाहियां देती है कि हमें कई जन्म भी लग सकते हैं, और एक जन्म में क्या मालूम हम पिछले सारे जन्म पूरे करके आए हों और इसी जन्म में हमें धनी का दीदार होना। तो हमेशा इसी विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, जैसे कि वचन में कहा गया है, जब तक धनी नहीं मिले हमें विश्वास कायम रखना है। इनो रब्द किया इश्क का हम जैसा हक का नाहे, दई फरामोशी इन वास्ते देखो कैसा इश्क इनो माहे। इन्होंने परमधाम में इश्क का रब्द कर लिया था और ये कहा था कि धनी का इश्क हमारे जैसा नहीं है। हम तो धनी को हमेशा रिझाते, धनी हमें कब रिझाते हैं भाई? तो इश्क हमारा बड़ा हुआ ना, हम श्यामा मरानी और राजी को रिझाती है तो इश्क हमारा बड़ा हुआ, और राजी का इश्क तो हमारे जैसा है ही नहीं। अब क्या मालूम हम जिस इश्क से धनी को रिझाती है वो इश्क की धनी हमें देते हैं, ये भेद ही हमें नहीं पता था। तो हमने धनी के इश्क को अपने जैसा कहा ही नहीं, हमने कहा धनी का इश्क हमारे जैसा है ही नहीं। इन्हों रब्द किया इश्क का हम जैसा हक का ना ही, इन्होंने रब्द करके कहा कि हमारे जैसा धनी का इश्क है ही नहीं। तई फरामोशी इन वास्ते, इसीलिए धनी ने इनको इश्क की फरामोशी दे दी। देखो कैसा इश्क इनो माहे, ये देखने के लिए कि जिस इश्क का इतना दावा कर रही है, देखते हैं इनके अंदर कितना इश्क है भाई। हमारा इश्क तो इनके जैसा नहीं है, चलो इनका ही इश्क समझ लेते हैं कि इनका इश्क कैसा है। ऐसी दिखाई दुनिया जित कोई हक को जानत नाहे, काहू तरफ न पाइए अर्ज की बैठे बका बैठ के माही। धनी परमधाम में बैठे बैठे हमें ऐसा खेल दिखा रहे हैं, ऐसी दुनिया दिखा रहे हैं जहां कोई हक को जानता ही नहीं। काहू तरफ ना पाइए अर्ज की, किसी को तो उसकी दिशा तक नहीं मालूम है। बात की तो बहुत दूर है, अक्षरातीत को जानने और पहचानने की तो बात बहुत दूर है, कोई वहां की दिशा तक नहीं जानता है। और हम बैठे कहाँ है? परमधाम में बैठे बैठे ही ऐसा खेल देख रहे हैं। पार ना अर्श जिमी का बैठिया कदम तले इत, ऐसा पट आड़ा किया जानू कहूँ गैया है कित। वो कह रहे हैं वैसे तो परमधाम की जमीन का कोई पारावार नहीं है, इतनी अनंत अनंत जमीन है, बल्कि ये कहना चाहिए कि परमधाम की जमीन के अलावा कोई जमीन ही नहीं है, ये तो ख्वाब की जमीन है। परमधाम तो धनी के इश्क की स्वरूप की जमीन, ये ख्वाब की जमीन है। ख्वाब की जमीन का तो कोई वजूद ही नहीं होता, परमधाम की जमीन का ही वजूद है, और ऐसा परमधाम अनंत अनंत है। पार न अर्श जिमी का बैठिया कदम तले, तो और ऐसे परमधाम में हम राज्य के चरणों के नीचे बैठी हुई हैं। ऐसा पट आड़ा दिया जानू कहूँ गैया है कि, और धनी ने ऐसा फरामोशी का पर्दा हमारे ऊपर डाला है कि ऐसे लगता हम परमधाम से दूर हो गई है, कहीं और दूर निकल गई। तभी तो सुंदर साथ जी खिलवत के प्रकरणों में स्टार्टिंग में जब इंद्रावती अर्ज करती है तो क्या कहती है, अभी तो लग रहा है उनके भी कॉन्फ्लिक्ट यही दिखाई देते हैं। वो कहते हैं एक तरफ तो धनी हमें लगता है कि हम आपके चरणों के नीचे बैठे हैं, दूसरी तरफ नजरें उठाकर देखती हो तो तुम दिखते नहीं हो और लगता है कि जाने कितने दूर है, कितने ब्रह्मांड हमारे बीच में। लेकिन तुम्हारा ज्ञान कहता है हम तो तुमसे दूर ही नहीं हुए, तुम्हारे चरणों के नीचे है। तो एक तरफ तो मुझे तुम्हारे चरणों के नीचे होने का एहसास होता है, दूसरी तरफ ही पता नहीं क्या होता है,
जब देखती हूँ तो लगता है कि अरे मेरे और तुम्हारे बीच में कितने बड़े बड़े पिंड और ब्रह्मांड आ गए हैं, कितना समयावधि हो गई है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो कह रहे जानू कहीं गैया है कि वहीं बैठे बैठे इनको ऐसा ऐसा एहसास होने लगा है जैसे ये कहीं गई। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तभी बैठोगे जाग, गए आए कहूं नहीं सब रूहें बैठी अंग लाग। और जिस दिन तुम इश्क ले आओगी मैं तुम्हें याद आ जाऊंगा। राजी कह रहे हैं जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, जब तुम जो है इश्क पालोगी, इलम से इश्क की मंजिल तक पहुंच जाओगी, तो मैं तुम्हें याद आ जाऊंगा। और जब मैं तुम्हें याद आ जाऊंगा तभी बैठोगे जाग, वैसे ही तुम जो है जाग जाओगे। फिर तुम्हारी जागने में कोई देरी नहीं लगने वाली है। गए आए कहूं नहीं, जैसे ही परमधाम में परातम में जागेंगे तो हमें पता लगेगा हम तो कहीं गए ही नहीं जहां से वापस आना था। हम कहीं जाते तो वहां से वापस आना था, हम तो कहीं गए ही नहीं। हम तो जहां बैठे थे राजी के चरणों में वहीं हमने आंखें खोल ली, हमें परमधाम दिखने लग गया। फरामोशी का पर्दा हटा, हम वहीं है, कहीं गए नहीं, कहीं आए नहीं, अपने ही जैसे हम। हमारा जब सपना खत्म होता है तो हम जागते हैं तो हम देखते हैं कि हम किसी सपने में गए ही नहीं थे, हम दिल्ली बॉम्बे कहीं गए नहीं, तब तो अपने बिस्तर पे ही बैठे बैठे ऐसा सोच रहे थे कि हम बॉम्बे या दिल्ली गए। तो बिल्कुल ऐसे ही होगा सुंदर साथ जी। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तभी बैठोगे जाग, उसी समय जब तुम परातम में जाग जाओगे। गए आए कहूं नहीं, तुम कहीं पे भी देखोगे कि तुम कहीं गए ही नहीं थे जहां से तुम्हें वापस आना है। सब रूहें बैठी अंगलाग, तुम तो यहीं मेरे चरणों में बैठी थी, आज भी यहीं बैठी और वहीं पे जागृत हो जाऊं। मैं लाड किया रूहन सो वास्ते इश्क इन, क्यों ना ले मेरा इश्क अंग असलू मेरे तन। धनी कह रहे हैं मैंने रूहों से एक लाड किया था, मैं लाड किया रूहन को वास्ते इश्क इन। वो अपने इश्क को बड़ा कह रही थी तो मैंने एक लाड किया, हमेशा ये मुझे रिझाती है, आज मैंने इन्हें रिझा दिया। हमेशा मैं इनसे पूछता हूँ कहाँ घूमने चलना है, आज मैं अपनी मर्जी से इन्हें माया के खेल में घुमाने के लिए ले गया। क्यों ना ले मेरा इश्क अंग असलू मेरे तन। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है, धनी कहते हैं कि ये तो मेरे इश्क के ही स्वरूप है, रूहें मेरी इश्क के ही स्वरूप है, तो फिर ये इश्क ले क्यों नहीं पा रही। जो इश्क के ही स्वरूप हो वो इश्क से इश्क को ही नहीं पा रहे, सबसे बड़ा आश्चर्य है सुंदर साथ जी। और क्यों नहीं पा रहे इसका मंथन हमें अपने अपने दिल में करना है, अपने लेवल पे करना है, दूसरों के लेवल पे तो क्या ही करेंगे कि इश्क क्यों नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से ये टॉपिक भी हो चुका है कि इश्क क्यों नहीं आ रहा है। हम माया में इतने गर्क हैं सुंदर साथ जी, या माया की भी बात छोड़ दीजिए, हम तो राज्य राज्य ही करते रहते हैं हर समय। सब रूहें जो वाणी मंथन करती हैं उनको इतना ज्ञान हो गया, वो हर पल हर घड़ी राज्य राज्य करते, फिर भी वो इश्क की मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पा रही। क्योंकि वो राज्य राज्य तो करती है लेकिन उस रहनी को रूहें नहीं पहुंच पा रही है, उस रहनी पे जिससे कि इश्क उत्पन्न होता है। अब तुमको इश्क को पुजाबने करूं सो अब उपाय, पूर्ण चलाऊं प्रेम को जो याही में छाक चढ़ाए। सूरत इश्क पैदा होने की परिक्रमा में एक प्रकरण भी जिसमें धनी ने बताया है कि इश्क कैसे पैदा हो सकता है, इस पे भी वीडियो बन चुकी है हमारे चैनल पे। सूरत इश्क पैदा होने की कि कैसे रूहें इश्क तक पहुंचेंगी, कैसे उनके अंदर इश्क पैदा होगा। हमें उस प्रकरण को रोज रोज पढ़ना चाहिए और बार बार पढ़ना चाहिए जिससे कि हम धनी के इश्क को पा सकें। तो सुंदर साथ जी जैसे कि हम लोग रोज मिहिर सागर कभी पढ़ते हैं या हम तारतम मंत्र रोज पढ़ते हैं, जैसा भी सुंदर साथ का नियम हो, कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है, मेरा एक संदेश है कि हम रूहों को सूरत इश्क पैदा होने की ये जो परिक्रमा ग्रंथ का मेरे ख्याल से चौथा प्रकरण है, इसको हमें रोज पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमें जाना कहाँ है, हमें इश्क की मंजिल तक जाना है। तो इश्क की मंजिल तक जाने के लिए हमें इस बात को रोज रोज अपने दिमाग को दिल को रिमाइंड करना होता है इस बात को कि इश्क पैदा कैसे हो। वो उस प्रकरण में पूरा बताया गया है कि इश्क कैसे पैदा हो, आप कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे सोएं, कैसे खाना बनाएं, कैसे खाना खाएं, हर बात का उसमें जो है वर्णन है सुंदर साथ जी। सूरत इश्क पैदा होने की बहुत ही सुंदर प्रकरण है।
दिल से लगा हुआ प्रकरण है। हम मेहर के सागर पढ़ते हैं, हम तारतम मंत्र के जाप करते हैं, हम वालो विरह रस पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में सूरत इश्क पैदा होने वाली प्रकरण को रोज अपने जीवन में शामिल करना, जिसको रोज पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम भूलें ही नहीं कि इश्क पैदा कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके बिना तो हम कहीं पे भी जा नहीं सकते परम धाम वापस। इश्क की मंजिल तक तो रूह को पहुंचना ही है। तो क्यों ना हम उसी प्रकरण को ज्यादा महत्व महत्व देने से, वो मुंह से ऐसे निकल जाता सुंदर सा जी, पूरी 18,000 वाणी महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें जिस मंजिल तक पहुंचना है, उस मंजिल के ऊपर जो प्रकरण है उसको हमें रोज ही पढ़ना चाहिए। तो राजी कह रहे हैं कि यदि ये मेरे इश्क के ही स्वरूप है तो आश्चर्य की बात है कि इनको इश्क आ क्यों नहीं रहा, इश्क की मंजिल तक ये क्यों नहीं पहुंच पा रही। बहुत लाड किए मुझसो इनो अर्श में मिल, एक लाड किया मैं इन्हों से, प्यार देखन सब दिल। राजी कह रहे हैं ये लोग तो मुझे रोज रिझाती थी, रोज मेरे को लाड करती थी, रोज मुझे छेड़ती थी, रोज हास विलास करती थी, इनो अर्श में मिल, सब मिल के मुझे कभी भोजन कराती थी, कभी लाड करती थी, कभी क्या मीठी भरी बातें करती थी। एक लाड किया मैं इनसे, और मैंने एक लाड इनसे कर दिया। प्यार देखन सब दिल, इनके दिल में कितना प्यार है, मैंने इनसे एक लाड कर दिया और ये तो पूरी उसमें बह के माया की ही हो गई। एक लाड किया मैं इनो सो, प्यार देखन सब दिल, इनके दिल का प्यार देखने के लिए, एक परीक्षा लेने के लिए मैंने इनसे एक लाड कर दिया। मैं फरमान भेजा है अव्वल हाथ अमीन रसूल, इमाम भेजा रूहों वास्ते जिन जावे ए भूल। राजी महाराज कह रहे हैं अब इनकी फरामोश तो हो गई, लेकिन इनको फरामोशी चढ़ी ना रहे, इसके लिए मैंने रसूल साहब को भेजा वहां पर फरमान लेकर। अपने अमीन रसूल साहब के हाथ मैंने इनके लिए फरमान भेजा। इमाम भेजा रूहों वास्ते जिन जावे ए भूल, और फिर रू अल्लाह श्यामा मरानी इमाम मेहदी, मैंने सबको भेजा कि कहीं रूहें उस खेल में भूल ना जाए और जागृत होती चली जाए। तो सुंदर जी यही हो रहा है कि जिस इमाम मेहदी को, जिस रू अल्लाह श्यामा मरानी को और जिस मोहम्मद साहब को धनी ने भेजा है, वो हमें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा तो धनी ने जब्राइल और असराफील को भी भेजा है हमें जागृत करने के लिए। इतने सारे फरिश्ते हमारे जागृत करने के लिए भेजे हैं, फिर भी हम ना जागे तो इससे बड़ी लानत की क्या बात है। याद दीजो अरवाहों को जो मैं करी खिलवत, सो ए लिखी फुरमान में रमूजे इसारत। रू अल्लाह श्यामा मरानी, तुम परम धाम की रूहों को ये सारी बातें याद दिलाना जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ दर्शनों के समय पे, तो तुम ये सारी बातें उन्हें याद दिलाना। याद दीजो अरवाहों को जो मैं करी खिलवत, जो परम धाम में मैंने उनसे बातें करी थी, जो इश्करबद हुआ था, उसकी सब याद तुम श्यामा मरानी उनको दिलाना। सो है लिखी फरमान में रमूजे इसारत, और इसी बात की गवाहियां कुरान में भी मैंने पहले से ही लिखवा दी है कि रूहें अगर तुम्हारी बात नहीं मानेंगी, उनको किसी विश्वास, किसी जो है विटनेस की जरूरत रहेगी, तो कुरान भी हमारी इसी बात की पुष्टिकरण करता है। अव्वल बातें जो अर्ज की आए जाए कहियो तुम, फरमान पहले भेजिया लिखी हकीकत हम। राजी महाराज कह रहे हैं कि हे श्यामा वरानी, अव्वल बातें जो अर्ज की जाए कहियो तुम, परमधाम की रूहों को जब मैं तुम्हारे पास भेजूंगा तो उन्हें परमधाम की इश्क रबत की अव्वल की बातें बताना, और उसकी गवाही के लिए फरमान पहले भेजिया। तुम्हारी रूहों को भेजने, तुम तक भेजने से पहले मैंने कुरान, मोहम्मद साहब के हाथ कुरान भी भेज दिया है, लिखी हकीकत हम, उसमें मैंने परमधाम की और अपनी पहचान की सारी हकीकत लिखवा दी है। बातें बका में जो हुई सब उनो होसी, जब उनो होसी रोशन, तब तुरंत ईमान ल्यासी जो मेरे हैं मोमिन। राजी महाराज कह रहे हैं परमधाम की रूहों को जब मैं आपके पास भेजूंगा, तो आप उनको जब परमधाम की बातें बताएंगे, उनका दिल रोशन हो जाएगा, तो देख लेना वो तुरंत ही मेरे ऊपर ईमान ले आएंगी, क्योंकि वो है ही मेरे मोमिन, मेरे ही तन है। मेरे तन मोमिन मुझ पे विश्वास क्यों नहीं करेंगे। अभी भूल गए हैं, इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हे श्यामा महारानी जब आप उन्हें याद दिलाओगे तो वो तुरंत ही ईमान ले आएंगी और मेरी बातों को समझ जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो तो है ही मेरे मूल तन। इलम मेरा उन्हों पे,
जाए करो जाहिर, मैं सेहरत से नजीक नहीं बकाते बाहिर। अब क्या कह रहे हैं, मेरा जो ज्ञान है वो उनके बीच में जाकर तुम जाहिर करो, उसी ज्ञान से वो सारी बातें जानेंगी, ईमान ले आएंगी और जागृत होंगी। तो तुम जो है बातें बका में जो सो उनो होसी रोशन, इलम मेरा उनो से जाए करो जाहिर। ये श्यामा मरानी, मैंने जो ज्ञान तुम्हें दिया है ये ज्ञान तुम उन तक ट्रांसफर करो, उनको पहुंचाओ। मैं सेरत से नजीक हूँ, उनको इस बात का विश्वास दिलाओ कि अक्षरत पूरन पारब्रह्म सब रूहों के दिल के भी करीब है, नहीं बका से बाहर। और हम लोग परमधाम से बाहर कहीं नहीं गए हैं, हम तो आज भी धनी के सेरत से नजदीक है, धनी हमारे सेरत से नजदीक है। हम आज भी परमधाम में धनी के दिल रूपी पर्दे पे खेल देख रहे हैं, धनी आज भी हमें परम धाम में बैठे बैठे ही खेल दिखा रहे हैं। हम लोग कहीं ना गए हैं, ना कहीं से आना है, तो हमें कहाँ ही जाना है, नहीं बका थे बाहर, हम तो परम धाम से बाहर ही नहीं गए हैं। रूहों को इस बात का विश्वास दिला देना, उनको लगता है जैसे हम और वो बहुत दूर हो गए हैं, ये इश्क की कमी के कारण हो रहा है। जब इश्क की कमी रहेगी तो दूरी बनी रहेगी। जैसे ही इश्क लबालब आ जाएगा तुम्हारे दिल में, उसकी बौछारें होने लगेगी, तुम जो है इश्क की बारिश में नहाने लग जाओगे, तो तुम्हें पता लगेगा हम तो परमधाम से बाहर आए ही नहीं थे। तुम बैठे मेरे कदम तले, कहूं गैया नाही दूर, ए याद करो इन इश्क को जो आपन करी मजबूर। तुम कहीं गई नहीं हो खेल देखने के लिए, तुम तो आज भी मेरे चरणों के नीचे ही विराजमान हो। याद करो इन इश्क को जो अव्वल करी मजबूर। और तुम्हें यहाँ बैठे बैठे ही परमधाम के उस इश्क को याद करना है, जिसमें तुमने जो है याद, जो आपन करी मजबूर, जो हमने वहां पर बातें करी हैं, इनको तुम्हें याद करना है। इत जो करी मजकूर, अजू सोई है साइड, चार घड़ी दिन पिछला तुम जानो हुई मुद्दत। वो कहने जब तुमने मजकूर करी थी, परमधाम में इश्क रबत किया था, वहां पर अभी एक भी पल व्यतीत नहीं हुआ है। चार घड़ी दिन पिछला तुम जानो हुई मुद्दत, वही 4 बजे का समय है जब पिछला दिन ढलने में समय रह जाता है। तो तुम जानो हुई मुद्दत, लेकिन तुम इस माया के खेल में आकर तुम्हें लगता है कि बहुत बहुत समय निकल गया है, 400 वर्ष व्यतीत हो गए। परम धाम में अभी तक एक पल भी व्यतीत नहीं हुआ है। जो रब्द किया इत बैठ के, अजू बैठे हो ठौर इत ही, रात दिन ना पल घड़ी सोई साइत सोई खिन। वो कह रहे हैं जहां बैठकर तुमने इश्क रबत किया था, अभी भी उसी जगह पे उसी आसन पे बैठे हो। ना एक भी दिन बीता है, ना एक भी रात बीती है, वही पल चल रहा है, वही वही घड़ी चल रही है, वही छिन चल रहा है। तो तुम्हें इश्क में आना है और उसी पल में खुद को जागृत करना है। धनी ने परमधाम में दिन को आगे बढ़ाया ही नहीं है, अब वहीं बैठे बैठे उसी पल में ही परमधाम को देख, खेल को देखकर वापस भी आ जाएंगे, और वहां पर वही पल चल रहा है। तो बस आज ही 47 चौपाई हो गई, यहीं भी चौपाई को दोहराते हैं, समय भी समाप्त हो रहा है और अपने दूसरे मीटिंग की तरफ बढ़ते हैं। मैं रब्द किया इत बैठ के, अजू बैठे हो ठौर एन, रात दिन ना पल घड़ी, अजी सोई बात सोई खेन, सोई बात सोई खेन। बोलिए श्री